हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नई कहानी की ओर चलती हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी नज़र आते नहीं पर तुम साथ हो के जो दूसरे पहला पार्ट सुनाया था, उसी का मैं आज दूसरा पार्ट बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी दो बहनों के ऊपर आधारित है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था दोस्तों, बताया था कि उनने एक माता जी का जो मंदिर था, जो उनके ही कुल माता थी, लेकिन वो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, और एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर कहीं किसी कोने में रख दिया था, जिसकी पूजा पाठ उन्होंने उस स्त्री जो उनके घर गई थी उसने चालू करवाई थी। तो दोस्तों, आज मैं उसी के आगे का बात आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों, आप इसे कहानी कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, कथा कह लीजिए, या एक सच्ची घटना कह लीजिए, ये सभी है दोस्तों। क्योंकि जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा होता नहीं है, तब तक हम कुछ ऐसे कहते नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें एक दूसरे के साथ ज़रूर बताना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आज भी हमारे साथ ईश्वर है, माता रानी आज भी हमारे साथ है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की ये कहानी शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, इसका भी यही मतलब होता है कि अच्छा काम करते हैं, चलो फल की आशा मत करो, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता। ऐसा ही कुछ उसकी छोटी बहन के साथ होता है दोस्तों। कहते हैं कि जब वो कुछ दिनों बाद समझ लीजिए जब वो ये सब करवाती है, उसके बाद ही कुछ ही महीनों बाद अचानक से उसके पति का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है दोस्तों, वो मरते मरते बचता है। तो दोस्तों, वो इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, वो उसी के मतलब उसकी बहन की शादी जो रहती है वो मायके के पास हुई रहती है, और ये जो छोटी वाली रहती है वो बाहर रहती है। उसी समय वो अपने मायके में गई हुई रहती। उसी समय उसका पति उनको मतलब वापस रिटर्न अपने घर ले जाने के लिए आने वाला रहता है। तो यही ट्रेन से मतलब गिर जाता है, एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। तो एक्सीडेंट इतना भयंकर रहता है दोस्तों कि उसको वहीं उसी के बहन के घर के पास ही वहाँ पर ही आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। अब दोस्तों, वो वहाँ पर एडमिट हो कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो वहाँ पर उसका मायका रहता है, तो वो उसको वहीं से उसके बहन का घर नज़दीक पड़ता है, तो वहीं से वो आना जाना करती। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, वो वहीं उसी मंदिर में जहाँ पर उसने माता रानी की पूजा पाठ शुरू करवाई थी, वो उसी मंदिर में जाती है, और वसी शिवलिंग के पास जाकर वो कहती है, बाबा, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया वही काम मैंने किया, और आज ये मेरे साथ क्या हो गया ये मैं कुछ भी नहीं जानती बाबा। अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा और अच्छा वो किया होगा, तो यहाँ से उसी घर से मैं आना जाना करूँगी और रोज़ आपके मंदिर में आऊँगी। मेरे पति को आप ठीक कर दीजिए, ऐसे करके वो कहती है। तो दोस्तों, उसके बाद आना जाना वो रोज़ डेली करती रहती है। आईसीयू में एडमिट रहते हैं, और मतलब रिश्तेदार लोग उसकी देखभाल करते रहते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले तो दोस्तों, जो इंसान किसी का अच्छा करता है, ईश्वर पहले उसकी मदद करते हैं। आप विश्वास भी नहीं करोगे दोस्तों कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसके पति को मात्र 6-7 दिन में वो आईसीयू से बाहर आ जाता है, वो चलने फिरने लगता है। वो मान जाती है दोस्तों कि नेकी करो तो अपने को उसका फल जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, क्या बोलते हैं इसके, जो लेडीज रहती है उसकी बड़ी बहन, जो माता रानी की पूजा पाठ करवाती, अभिषेक करवाती, उसके बाद जो फल उनको मिलता है, आप विश्वास भी नहीं करेंगे दोस्तों। नहीं पता कैसे किस तरीके से वो जिससे भी पैसे वैसे ली रहती है, वो लेडीज़ खुद आकर उनसे कहती है कि आप जैसे भी बने थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे दीजिए और अपना वो ख़त्म कर लीजिए। दोस्तों, उसकी व्यवस्था अचानक से उसकी व्यवस्था हो जाती है। उसके पास
जो भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा रहता है उसी में ही उसके ही कोई जान पहचान वाले मिस्त्री लोग बोलते हैं कि आपको कुछ बाहर से मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ये आपका पुराना घर है इसी को तोड़ के हम लोग इसी का ईंट वगैरह यूज़ कर लेंगे, और बाकी थोड़े थोड़े पैसों में जैसा आपका बजट है आप लोग खुद घर के लोग मिलकर काम करिएगा मजदूरों वाला, और थोड़ा बहुत जो बाहर का लगेगा उसको करके ऐसे करके आपका घर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उनकी वो भी मदद होती है, उनका मकान का होता है। और उसके बाद दोस्तों अचानक से उसके पति को, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब करता है, ट्रक वगैरह चलाता है, जो कभी जैसे बारिश हो गई या कुछ हो गया है किसी कारण से उसके ट्रक भी नहीं चलती, जिसकी वजह से हमेशा उनके घर में दिक्कत बनी रहती है। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, एक आदमी मतलब उन्हीं के रिलेटिव वाले आते हैं और उन्हें एक स्कूल में बस चलाने का ऑफर देते हैं, जिसमें सिर्फ मात्र उनको सुबह जाना है और शाम को 4-5 बजे घर आ जाना है। तो दिन की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी और बहुत सी सुविधा उनको उस ड्यूटी में मिलती है, और उसमें एक फिक्स सैलरी भी उनकी हो जाती है। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे करते करते उनके घर की स्थिति सुधरने लगती है। आप विश्वास नहीं करोगे, उनका एक छोटा सा अच्छा सा घर बन के तैयार हो जाता है, और उस आदमी का नौकरी स्कूल में फिक्स हो जाती है, जिससे कि उनके घर में सैलरी आमदनी अच्छी आने लगती है। और उसके बाद उसके बेटे के लिए रिश्ता आता है, जिससे कि कुछ दिनों में उसके बेटे की भी शादी हो जाती है। अब वो लोग एक अच्छे घर में अच्छे से रहकर समाज में मान सम्मान से रहने लगते हैं दोस्तों, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और बाबा और माता की रात दिन सुबह शाम पूजा पाठ में इतने मग्न हो जाते हैं कि जिसने बताया रहता है शायद उससे भी ज़्यादा वो उसकी बड़ी बहन पूजा पाठ करने लग जाती है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो छोटी बहन रहती है, उसके पति जो एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, जिसे सबसे पहले भगवान उसको फल देता है कि उस जैसे उसका पति चलते हुए वहाँ मायके में आया रहता है, वो वैसे ही उसको वहाँ पर से उसको वापस भेजते हैं और दोस्तों उसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों वो समझ जाती है कि जो ईश्वर कहते हैं कि अच्छा काम करो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जो ये संकट उसके ऊपर आने वाला रहता है, शायद इसी के लिए भगवान ने उससे सब काम करवाया रहता है कि आगे चल के तुम्हें मतलब ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है, तो तुम पहले से ही ये सब करो ताकि तुम्हें हम कुछ तुम्हारे लिए कर सकें। तो दोस्तों जब उसका पति ठीक होकर आता है तो वो अपने पति को वहाँ दर्शन करवाने लाती है। तो माता रानी के लिए माला मंगलसूत्र वगैरह जो भी है गोल्ड का वहाँ पर चढ़ाती हैं, वहाँ दर्शन करती है और माता के और बाबा के बहुत बहुत उपकार करती है, बहुत वो करती है। और हमेशा उनका वो कहती है कि बाबा जैसी भी मुझसे बनेगी, मैं यहाँ तो नहीं आ पाऊँगी कभी बार बार, लेकिन जैसी भी भक्ति बनेगी आपसे, जो चाहे मेरे घर में छोटा शिवलिंग हो बड़ा शिवलिंग हो जैसा भी हो, मैं आपकी पूजा पाठ करूँगी और इन लोगों को हमेशा यही बात बोलती रहूँगी कि आप लोग भी ऐसी पूजा पाठ करते रहिए। तो दोस्तों अगर ये कहानी में यही सच्चाई है दोस्तों कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो ईश्वर पहले हमारा भला करता है, बाद में दूसरे का भला करता है, यही सोच है। और दूसरी ये भी सोच है दोस्तों कि अगर हमारे घर में देवी देवता है हमारे घर में, चाहे हमारे बुजुर्ग द्वारा है या हमारी फैमिली के द्वारा, खास तौर से एक लेडीज के जैसे ससुराल पक्ष के रहते हैं दोस्तों, तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती। मानते हैं अगर हो सकता है कि फैमिली में कोई करता नहीं हो और अचानक से हम लोग नए गए हो तो हमें कुछ हिचकिचाहट लगे ये कर लगे, तो दोस्तों जैसे जिस प्रकार से हमको सेवा करने को मिले, जैसे साफ सफाई वगैरह तो हम लोग कर ही सकते हैं, पूजा पाठ तो हम लोग कर ही सकते, दिया बाती तो कर ही सकते, वो सब एक लेडीज को करना ही चाहिए। दूसरी दोस्तों कि अगर कोई पार्थिव शिवलिंग अगर हम बनाते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी पे बनाना चाहिए दोस्तों, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कि अगर हम उसको सही ढंग मतलब सही से पूजा पाठ करके उसे विसर्जित कर सकते हैं तो ही हमें बनाना चाहिए। और अगर हम लोग उनको रखते हैं तो उस पूजा पाठ की जिम्मेदारी हमारी रहती है दोस्तों, वरना हमें ये सब चीज़ें मतलब करना नहीं चाहिए।
तो दोस्तों, जब उस शिवलिंग के बाद पूजा पाठ होने लग गई और अच्छे से वहाँ अभिषेक होने लगे, पूजा पाठ होने लगे, तो दोस्तों वो और भी ईश्वर और माता रानी उन्हें आशीर्वाद देने लगे। उनके घर का अच्छा होने लगा। आस पड़ोस में जो लोग पूजा पाठ करने आते थे उन लोगों के भी साथ अच्छा होने लग गया दोस्तों। यहाँ तक कि जैसे कोई छोटा मोटा, जैसे कोई समोसा कचौड़ी ये सब बेचने वाले लोग बाग भी, किसी को भी कुछ भी अच्छा फल मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वो लोग उस चीज़ को, जैसे पहला समोसा माता के पास चढ़ा देते हैं या कुछ भी खाने पीने की चीज़ पहले उस मंदिर में चढ़ा के जाते। ये सब चीज़ों का दोस्तों उन लोगों को अनुभव होने लगा। तो दोस्तों, यही सब कहानी जो आगे की थी, मेरा वही कहने का मतलब आप लोगों को सुनाने का यही था कि ये चाहे आप अनुभव समझो, चाहे इसे कहानी समझो, चाहे कथा समझो, पर एक ही सत्य घटना पर आधारित है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये लाई कि दोस्तों, अगर हम लोग पूजा पाठ करते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, ये सोचिए कि अगर उस औरत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी कि वो मतलब कुछ भी हो सकता था उसके पति के साथ दोस्तों, लेकिन ईश्वर ने उससे वो काम करवाया जिसके जरिए कि वो आज भी ठीक ठाक है। उसका पति जैसे भी है और उसकी लाज इतनी बड़ी रखी कि उसके मायके में जाकर उसके पति के साथ कुछ ऐसी कुछ दुर्घटना नहीं होने दी दोस्तों। तो दोस्तों, उस औरत के साथ यही हुआ दोस्तों कि नेकी कर दरिया में डाल, कि अच्छा काम कर लो और उसके बाद उसे भूल जाओ। क्योंकि जब हमारे ऊपर जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो उस समय जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है कि हमें मतलब हमने कुछ अच्छा किया भी है कि नहीं किया है, उसी चीज़ का हमें फल उस मुसीबत के घड़ी में मिलता है दोस्त। ये कहानी इसी पर ही आधारित थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी में यही मेरा संदेश है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर, माता रानी, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और आज भी हमारे विश्वास पर ही चमत्कार होते हैं दोस्तों। इसलिए हमें विश्वास और भक्ति भाव से पूजा पाठ करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं नहीं इतने अच्छे कंटेंट बनाती दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा और मैं ऐसे कहानी से आप लोगों के पास नहीं ला पाऊँगी दोस्तों। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी मेरे इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। तो आज की कहानी में आप लोगों को यहीं तक सुना रही हूँ दोस्तों। मुझे अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप क्षमा कीजिए दोस्तों। कभी कभी मैं आगे पीछे का धन्यवाद बोल देती हूँ, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता।